नमस्कार विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स जो उड़ान एकेडमी के द्वारा मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था, और करंट अफेयर्स जो है हम पर डे के हिसाब से तो कर ही रहे हैं, यानी कि डे वाइज करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का करंट अफेयर्स भी आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों के लिए तैयार किया जा रहा है। और जनवरी का करंट अफेयर्स यूट्यूब पर मैंने डाल दिया है, और इसमें लगभग वो सारे क्वेश्चन हैं जो जनवरी माह से रिलेटेड हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप यूट्यूब के उड़ान एकेडमी का जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनवरी का आ चुका है, फरवरी का भी आपको जो है मिल जाएगा। और फर्स्ट पार्ट जो है वो आ गया है, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके मैं इसके पार्ट डालूंगा, जिससे ऑल ओवर करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। दिन में सिर्फ आपको आधा घंटा देना है, और आधे घंटे में ये करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपकी मेहनत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, और किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, इन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, जो 15 मिनट की हम लोगों ने सीरीज चालू की थी उसके तहत। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की अगर जो बात की जाए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ घटनाओं पर बात करते हैं। 21 जुलाई की भारत ने वर्ष 2028 और 29 के लिए, यानी 2028 और 29 के लिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक गैर स्थायी सीट हेतु अपना एक अभियान शुरू किया है, जिस अभियान की थीम क्या रखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ये चाहते हैं कि हम जो है यूएनएससी के एक गैर स्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर बने, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, जिसके चुनाव जून 2027 में होने वाले हैं, इसके लिए हमने एक थीम बना दी है। क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं, इसलिए हमारी थीम भी क्या होगी, शांति होगी। और इस तरह हम लोगों ने शांति थीम को अपनाया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी किस देश ने की है। तो पिच ब्लैक का शब्द का प्रयोग किया गया है। पिच यानी कि भैया क्रिकेट की भी पिच होती है, मान लो भैया ऑस्ट्रेलिया की टीम पिच बेहतरीन होती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती थी बहुत जमाने में, बहुत अच्छा खेलती है पिच। तो पिच पे बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन वो बहुत जो है वो झगड़ा करती है, पूरा ब्लैक कर देती है मार्केट को। तो पिच ब्लैक 2026 कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा इसे किया जाएगा। तो भैया पिच ब्लैक, पिच को ब्लैक कर देगी कौन, ऑस्ट्रेलिया कर देगी। ठीक है, तो ऐसे ही हंसी मजाक में ही याद कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि सीरियस तरीके से याद करने में थोड़ा बोरिंग लग जाएगा, बोर होगा तो भैया फिर वीडियो नहीं देखोगे आप लोग, वीडियो नहीं देखोगे तो पसंद नहीं करोगे, पसंद नहीं करोगे तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और मुझे बहुत दुख होगा। ये मेरा सिलेक्शन जो है वो होना चाहिए मेरे बच्चों का, मेरे विद्यार्थियों का, इसलिए मुझे बहुत दुख होगा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो। इसलिए सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। चलिए, भारत के पहले निजी ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का संबंध किस स्टार्टअप से है। तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस से। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है। ये व्हीकल हैदराबाद के स्पेस टेक स्टार्टअप का स्काई रूट एरोस्पेस के तहत जो है इसे लागू किया जाएगा। मतलब है ये जो छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्काई रूट एरो स्पेस। भारत का पहला एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कहां शुरू किया गया है। तो एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस चेन्नई तमिलनाडु के तिरुवनीयूर में स्थापित किया गया है।
तो भैया एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल होगा चेन्नई में, तो इंटीग्रेटेड है भैया, बहुत ही इंटीग्रेटेड चेन्नई। मुंबई के पास करजत में एआई का पहला निजी विश्वविद्यालय खोला गया है, पढ़ा था हम लोगों ने। जोहो कारपोरेशन के सह संस्थापक श्रीधर वेमू के द्वारा इसे खोला गया है। वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज के तहत इसे चालू किया जाएगा। तो भैया पहला एआई इंटीग्रेटेड कहां पर होगा, तो चेन्नई में होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, याद हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो बनाई है फरवरी की, वो आप देखिएगा, जिसमें मैंने एआई यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया है आप लोगों को, ठीक है, काम आएगा वो आप लोगों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस समय पीवी सिंधु से रिलेटेड खेल समाचार है। पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 महिला एकल का खिताब कहां जीता। तो BWF सुपर 750 महिला एकल का खिताब भैया मैं तो जापान में जीतूंगी। तो 750 का कहां जीता, जापान में जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवी सिंधु जापान में जीतेंगी। नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट मतलब फ्रेंडली नेट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा। तो भैया गुजरात रहा है शीर्ष पर, जिसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस में तो भैया सबसे आगे गुजरात ही आएगा, और कौन आएगा, ठीक है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर उत्तराखंड आएगा, ठीक है, यहां पर गुजरात आएगा मैदानी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर उत्तराखंड आएगा, और केंद्र शासित में गोवा आएगा, ठीक है। नगर राज्यों में गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह स्थान जो हैं वो रखे गए हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जापान 750 पीवी सिंधु जीतने वाली हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग ने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो गुजरात में ही नंबर 1 पे रखा है। चलिए, अर्थव्यवस्था और नीति पे परिवर्तन योजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है। पहली चीज, परिवर्तन योजना क्या है, तो परिवर्तन योजना जो है उसके लिए 9,585 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और ये बजट क्या है, ये केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष सहायता इसमें 5,041 करोड़ रुपए की है, जो कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, वाहनों को BS6 या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलना है। और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी NCRPB के माध्यम से किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्वीकृत बजट जो है वो 9,585 करोड़ है, जिसमें 5,041 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार देगी, और फिर एनसीआर में जितने भी BS6 नहीं है उनको हटा दिया जाएगा। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो आर्टिकल 370 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यामी गौतम को आर्टिकल 370 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। अभिनेत्री का यामी गौतम को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का चंदू चैंपियन यानी कार्तिक आर्यन और ममूटी को ब्रह्म युगम के लिए दिया गया है। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखना। ये 370 को मिला है पहला, मतलब 370 को जो है वो अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस समय अगला क्वेश्चन जो आया है वो पूछा गया है इस समय न्याय और शासन से संबंधित EVSP पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों, कानूनी पत्रिकाओं और संबंधित पुस्तकों का हिंदी में ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए EVSP पोर्टल जारी किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत 75 नए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें पंजाब के जलंधर को किया गया है पहली बार, और देश के 20 राज्यों में एक साथ इस तरह से किए गए हैं। उद्घाटन पंजाब में हुआ, और इनके लिए लगभग 1,570 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को नई तरीके से विकसित करना है। 75 हैं, जिसमें महाराष्ट्र का बारामती, नंदौर, आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी, कंबन, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी स्टेशन शामिल किए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समय 75 स्टेशनों को हाई टेक्निक के साथ इसे वापस से
नए तरीके से विकसित करना है और इसके लिए 1570 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल किसका है? तो भैया कौशल सारथी और कौशल सेतु जो है वो उत्तर प्रदेश का है, जिसके तहत इसे लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा ये। चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग और इसे याद करने की कोशिश करते हैं। सभी का एक बार क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस चाहते हैं तो उड़ान शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉल करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बेहतर अगर ऑफलाइन मोड पर अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी से बेस्ट आपको पूरे भोपाल में क्लासेस नहीं मिलेगी। चलिए चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले भारत ने 2028-29 में यूएनएससी के लिए अपनी क्या शांति थीम अपना ली है? खेल समाचार में पीवी संधू ने जापान ओपन 2026 जीत लिया है, ठीक है। ईवीएस जो है वो कानून की किताबों को पढ़ने के लिए हिंदी में लाया गया है। भैया एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस में जो है वो गुजरात है और पहाड़ी क्षेत्रों पर उत्तराखंड है और केंद्र शासित में गोवा है। अमूल्य भारत योजना के तहत 75 स्टेशन तैयार किए जाएंगे, जो कि पंजाब के जालंधर में चालू हुआ। बाकी स्टेशनों के लिए 1570 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। विक्रम अपना निजी ऑर्बिट रॉकेट जो है विक्रम 1 लॉन्च कर दिया गया है, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा चालू किया जाएगा, ठीक है। परिवर्तन जो है वो नई दिल्ली में चालू किया गया है 9,585 करोड़ रुपए का, जिसमें कि BS6 के मानक पे लाना है ट्रकों और बसों को, ठीक है। पहला AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस चेन्नई में खोला जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आर्टिकल 370 अभिनेत्री यामी गौतम और कार्तिक आर्यन और मम्मूटी को मिला है। इसके अलावा कौशल सेतु और कौशल सारथी जो है वो उत्तर प्रदेश को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स याद हो रहा होगा, ठीक है। साथ ही अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चाहते हैं कि उड़ान एकेडमी के थ्रू जो हैं वो आप ये बैचेस ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उड़ान एकेडमी MPPSC 2027 को टारगेट करते हुए प्री मेंस और इंटरव्यू की क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन मोड पे चल रही हैं। जल्दी ही हम लोग इसे ऑनलाइन मोड पर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो अभी जो है कंप्लीट प्री कम मेंस के नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी को एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही अगर आप MPSI, SSC, रेलवे, बैंकिंग या कांस्टेबल या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी तैयारी एक ही मंच के नीचे कराई जाएगी, जिसके लिए हमारा टारगेट बैचेस चलते हैं, एक फाउंडेशन बैच चलता है। आने वाले सभी एग्जामों को टारगेट करके हम इसे तैयार करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग वापस करंट अफेयर्स की एक नए डे के साथ मिलेंगे और आशा करता हूं आप लोग तैयारी करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।